वालेकुम। और अभी सब रेडी हैं। मैं सुमैया की फैमिली, नाफिया, मलिहा, सिद्दीक की फैमिली, हम सब जा रहे हैं नांडोस। आया की बर्थडे है, कैलब की देख ली, अमाया की देख ली, अब आया की बर्थडे है तो उस पे जा रहे हैं। बस जून जुलाई हमारे घर बहुत बिजी मंथ होते हैं। इसमें मेरे तकरीबन आधे से ज़्यादा मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन इसमें पैदा हुए हैं। दीना भी इसमें पैदा हुई है और सिद्दीक भी। तो चले अब हम यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं नांडो जाने के लिए। अब आ गए नांडो के बाहर बैठे हैं, 1 घंटे का क्यू है, हालांकि बुकिंग भी कराई हुई है। इकबाल भी आ गया है, साथ भी आ गया है। सिद्दीक तिमराजी तो उधर भी है ला। She was sleeping. Yeah, she was sleeping. She was snoring like a piggy. Is it? Yeah. She was snoring so hard. She was snoring so hard. It was louder than the song. Is it? Yeah. Oh, I was waiting outside. Is it? Quack, 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 quack. Whose birthday is it, Aya? वली पाकिस्तान में नहीं करा ना वली वेट नहीं अलतम वेट ही पापा खुखल को तकाशी नज़े वाला ज़रूर अब ये वाला आया का केक है हमारे घर में। बस केक को नहीं मुंह करा राजा राजा दादल तरी ना हुको दा बरदल तपाते न के दा बकोर की तो Should I hold it? दा माला का साथ। अब ये नांडो में होगा। अच्छा अब आया बीबी की होगी। सुमैया का मूड ख़राब है क्योंकि इंतज़ार करना पड़ गया हमें। सुमैया साथ खुरी बस लगी आदा सही इंतज़ार हो कुछ दसाद अजज़नन बद वखदा बद बखदा इकबाल पता नहीं ना राजे इकबाल आ गए इकबाल खुपा आया पूरी नखती to always like a best friend. I mean, one. You both of you same age, isn't it? Yeah. You tired? सब इधर बैठ गए। अब जब सब खाना आएगा तो अटैक करेंगे, एक और केक काटेंगे। I went like that in the car just before I came over. So साथ में चिप्स that's really hot. और ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं नॉन स्टॉप बातें करती हैं। और amazing. I only can eat that much. Aya, happy birthday! Oh, this is really good. No one. Okay, go on, Aya. Where's my bag? Aya, Where you going? You got some? You can call us either. Yay! अस्सलाम वालेकुम। बस अभी रेडी हो गई हूँ क्योंकि मीका की अब बर्थडे है। मैंने आपको कहा था ना
कि जून और जुलाई में मेरे सारे नवासे पोते पोतियाँ जून और जुलाई में, और बेटा भी और बहू भी जून और जुलाई में पैदा हुए हैं। तो अब मीका की बर्थडे है तो उसके लिए कोई तोहफा लेने जा रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को साथ लेके जाती हूँ और उनको ये ऑप्शन दे देती हूँ कि जो पसंद हो वो उठा लो। उनके माँ बाप चीखते रहते हैं, पर मैं उनको कहती हूँ कि कोई लिमिट नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो पसंद हो ले लो। कभी कभी ज़्यादा भी ले लेते हैं लेकिन मैं कहती हूँ कि पैसे जमा करके क्या करने हैं, इन्हें पहले बच्चों के लिए था और अब ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए है, क्योंकि इनको देख के जो खुशी होती है ना वो अपने आप पे खर्च करके नहीं होती है। अपने आप पे भी खर्च करना चाहिए, हम खर्च करते हैं, लेकिन मेरे पैसे तो सारे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए है। अब मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको किसी का मोहताज ना करे, वो इनफ कमाते हैं, तो मैं उनके साथ तो कुछ नहीं करती हूँ, पर मेरे सारे पैसे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए हैं। तो मैं अब मीका को लेके जा रही हूँ। उसका बाप कहता है ये हर चीज़ उठाता है, मैंने कहा उठाने दो, तुझे क्या। तो उसको लेके जा रही हूँ कि वो क्या पसंद करते हैं आपको दिखा देती हूँ। वही स्मिथ पे जाएंगे जो हमेशा हम जाते हैं, क्योंकि स्मिथ मेरे बचूंगड़ों का बेस्ट शॉप है। अभी वापस घर आ गए हैं, शाम का बस शाम होने वाली है, नहीं शाम तो नहीं होने वाली है, सॉरी असर का टाइम होने वाला है। मीका हना को तो बेचारी कोई बर्थडे नहीं थी, लेकिन मीका के साथ आ रही थी तो फिर अच्छा नहीं लगता कि मीका के लिए इतने सारे गिफ्ट लो और हम हना के लिए ना। तो हना के लिए भी पापा भी आ गया है। कहाँ थे? थके हारे आए, थके तो नहीं थे, क्योंकि मीका ने जल्दी जल्दी चीज़ें उठाई, जल्दी जल्दी बास्केट भर दिया। कोई मेरे ख्याल में 8 9 उसने गिफ्ट ले लिए थे, लेकिन हना जो थी वो ज़ाहिरी बात है कि एक बच्चा इतने सारे गिफ्ट ले दूसरा ना ले, उसको तो नहीं हो रहा था। वो अपने बाप को कह रही थी कि बाप ने उसको कहा कि तुम ले लो जो तुमने लेना हो, मैं तुम्हें लेके दे दूँगा, लेकिन उसने कहा नहीं मैं अपने बर्थडे का वेट करूँगी, उसकी बर्थडे अक्टूबर में होती है। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम पसंद कर लो, तो मैं तुम्हारे लिए भी, मीका का डे है तो मीका के लिए ज़्यादा गिफ्ट है, तुम्हारे लिए भी 2 3 गिफ्ट ले लेना। पर वो बहुत सब्र वाला बच्चा है, तो उसने सिर्फ 2 चीज़ें ले ली, मीका ने 8 9 चीज़ें मेरे ख्याल में ले ली। फिर एक स्कूटर था वो भी ले लिया। तो चलो उसके लिए शॉपिंग की, लेकिन मीका और हना को हम ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, क्योंकि दीना ने शुरू से ही उनको सोशल मीडिया से दूर रखा हुआ है। और वो कहती है कि उनकी चॉइस है, जब ये समझदार हो जाए और अगर आना चाहे सोशल मीडिया पे तो आ जाए, नहीं तो नहीं देखता। बल्कि एक उसको बस है कि नज़र भी लग जाती है, और कुछ ऐसा भी हुआ था कुछ सोशल मीडिया पे कि उसको बस बच्चे दिखाने से बहुत सख्त नफ़रत है। आप लोगों ने देख ही लिए होंगे, कहीं इधर उधर हम पोस्ट कर भी देते हैं कभी कभी, लेकिन मैं उसकी विश का एहतराम करती हूँ तो मैं उनको पोस्ट नहीं किया। मैं और पापा बार्गिन होम बार्गिन है कि क्या है, वहाँ भी गए, थोड़ी बहुत ड्रिंक व्रिंक लेने थे वो भी लिए, फिर हम घर आ गए। घर नहीं आए, हम नाफिया की तरफ गए। नाफिया के लिए डाइट का थोड़ा सा जल्दी सूप मैंने बना लिया, और उसके लिए सैलड और फ्रूट सैलड बना लिया। फिर उसने बैठे बैठे ही वहाँ पे कहा कि मेरे बच्चों को सबसे पहली छुट्टियाँ हो रही है, उनका जो इस्लामिक स्कूल है कार्डिफ में, उसमें उनको 12 जुलाई को छुट्टियाँ हो रही है, बाकी सबको 22 जुलाई हो रही है। तो नाफी कहती जब तक इनकी छुट्टियाँ होगी हम तब तक कहीं घूम आएंगे। फिर बैठे बैठे उसने हॉलीडे बुक की, मुझे और पापा को भी बुक किया, और ख़ुद और अपने 2 बच्चों को। इकबाल ऑन कॉल है तो वो नहीं जा सकता, तो हम 5 इंशाल्लाह जा रहे हैं साइप्रस 2 3 दिनों में। फिर इंशाल्लाह वहाँ के व्लॉग होंगे नाफिया के साथ, वहाँ के साथ सारे साइप्रस की जितने हो सके मैं आपको दिखाऊंगी, आपको मज़े कराऊंगी। अब अल्बानिया तो देख लिया है, तो अब साइप्रस भी हमारे साथ देख लें इंशाल्लाह। तो चलिए ये व्लॉग भी मैंने कहा मैं जल्दी से पोस्ट कर लूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो गया था, थोड़ा रह गया था, तो मैंने कहा चलो कुछ बातें करते हैं और रिकॉर्ड कर देते हैं। एक कमेंट आया है उसका भी जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा है कि मेडिकल की स्टडी के लिए मेरी बेटी यूके आना चाहती है, तो उसका क्या तरीका है। सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ, लेकिन एक कमेंट आया था, तो उसके लिए ये मेरी रिप्लाई है
कि सब कुछ आप जब uk.gov पे जाएंगे और साइट पे जाएंगे, मुझे इसके बारे में, तालीम के बारे में मुझे इतना पता है कि आप लोगों के पास, ओवरसी स्टूडेंट के पास तगड़े पैसे होने चाहिए, क्योंकि एडमिशन काफ़ी महंगे होते हैं, यानी कि 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए के एडमिशन होते हैं। लेकिन यहाँ ये है कि गवर्नमेंट अच्छी है, यहाँ आपको वो ऑप्शन दे देते हैं कि आप उसको क्वार्टरली दे दें या मंथली दे दें। तो क्योंकि जो स्टूडेंट आए हैं तो उनसे जब मैं पूछती हूँ तो वो यही कहते हैं कि हमें ऑप्शन दिया जाता है कि क्वार्टरली दे दो और ऐसे। और दूसरा ये कि आपको एल्ट का टेस्ट, जो इंग्लिश का टेस्ट होता है, वो आपको पास करना होता है। जिस किस्म की स्टडी होती है उस किस्म के पॉइंट पे, यानी कि 7 पॉइंट पे और पता नहीं किस पॉइंट पे, इस पे आपको पास करना होता है। दूसरा, आपके पास पैसों का होना बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ से, जिस मुल्क में भी आप हैं, वहाँ से आपको एडमिशन कराना पड़ता है, अपने बलबूते पे करना पड़ता है। ये नहीं कि आपका कोई रिश्तेदार है इधर या कुछ तो उसकी मदद ले, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है स्टडी के मामले में। वो आपसे आपकी माली हालत को देख के आपको वीज़ा देते हैं। तो अगर आपका जो स्टूडेंट है, अगर वो माँ बाप पे डिपेंडेंट है, तो माँ बाप का सारा कुछ देखते हैं कि वो साहिब हैसियत है, ताकि स्टूडेंट यहाँ आके तो पैसों के लिए इधर उधर ना करे और जॉब के लिए ना आए, सिर्फ स्टडी के लिए आए। तो वो इसीलिए, और जो मेडिसिन की स्टडी के लिए आते हैं तो इतना मुझे पता है कि उसके लिए प्लाब 1 और प्लाब 2 का एग्ज़ाम देना पड़ता है, अगर वो डॉक्टर ऑलरेडी बना हुआ है। और अगर वो डॉक्टर नहीं बना हुआ, सिर्फ अभी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर मेडिकल स्टडी के लिए आ रहा है, तो उसका तो यही तरीका है कि आपको वो 5-6 साल की स्टडी है तो आपको वो फ़ीसें देनी पड़ेंगी। यहाँ के मेडिकल के पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं ओवरसीज़ के लिए, कि जैसे हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि हम ब्रिटिश हैं, फिर भी हमारे लिए मेडिकल स्टूडेंट की जो मंथली है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके, यानी कि ओवरसी के लिए तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे कि समी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा था तो उसकी यूनी की फ़ी थी 5,000 पाउंड साल की, और फिर एकोमोडेशन और ये और वो। लेकिन अगर ओवरसीज़ ओसी कोर्स के लिए आता तो उनकी तकरीबन थी मेरे ख्याल में 15 से लेकर 18,000 पाउंड तक, क्योंकि किसी ने मुझे पूछा था और मैंने उनके लिए इंक्वायरी की थी। तो वही हम जो ब्रिटिश लोगों के लिए 5,000 पाउंड थी, वो 18-20,000 तक ओवरसीज स्टूडेंट के लिए होती है। तो ये आपके लिए। बाकी आप किसी भी .go.uk के साइट पे जाएं, आपको सारी मालूमात मिल जाएंगी कि कैसे आएँ। लेकिन जितना मुझे पता है वो ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप उसको एडमिशन करा सकते हैं। उसकी लिविंग का आपको बताना पड़ता है, क्योंकि आपको पहले से उन स्टूडेंट की लिविंग का, स्टूडेंट के एडमिशन का, स्टूडेंट का सारा कुछ आपको करना पड़ता है। फिर आप जाके वीज़े के लिए अप्लाई करते हो और फिर आपको वो वीज़ा देते हैं, नहीं देते, सब किस्मत पे है। लेकिन आजकल स्टूडेंट को मिल जाता है अगर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। तो ये आपको एक रिप्लाई थी। बाकी मुझे इतना ज़्यादा इमिग्रेशन के बारे में इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता। बाकी 2-3 लोगों ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान में बहुत तंग हैं, तो हमें यूके का वीज़ा कैसे मिल जाएगा। तो यूके का वीज़ा, आपके पास पैसे हैं, जायदाद है, साहिब हैसियत है, तो आपको यूके का वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन वो भी विज़िट। अगर आपको बिज़नेस के लिए आना है तो आप मेरे ख़्याल में 3-4 करोड़ रुपए लेके आएंगे यहाँ पे, बल्कि इससे भी ज़्यादा, तो तब आपको वीज़ा मिलेगा। और अगर आपको यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे आना है तो किसी ब्रिटिश इंसान से शादी कर लो, आ जाओ, तो आपको मिल सकता है। लेकिन ये आजकल यहाँ के हमारे जो बच्चे हैं वो हाँ, खान पापा कहते हैं स्टडी का वीज़ा ज़्यादा इजी है, स्टडी का वीज़ा ज़्यादा इजी है। लेकिन आप ये दिमाग में रख लें कि आप सिर्फ 16 घंटे अलाउड हैं यहाँ पे काम करने के लिए। अगर आप ये कहते हैं कि हम जाएंगे तो वहाँ पे काम करेंगे, तो ये बहुत इलीगल है। अगर आप लोग पकड़े गए स्टडी की वीज़े पे आए हुए फुल टाइम पे,
तो आपको उसी वक्त डिपोर्ट किया जाएगा और आपके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दूसरा यही एक तरीका है, अगर आपको सेटलमेंट वीज़ा चाहिए तो या तो आप बिज़नेस की वीज़े पे आए, उसके लिए आपको हज़ारों पाउंड देने पड़ते हैं, लेके आने पड़ते हैं, यहाँ पे प्रॉपर टैक्स दिखाना पड़ता है, सारा कुछ प्रॉपर लीगल तरीके से। अगर आप वर्क परमिट पे आना चाहते हैं तो वर्क परमिट भी ब्रिटिश किसी कंपनी का, किसी को कोई ऐसा ओवरसी बंदा चाहिए हो स्पेशल स्किल के ऊपर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन है, किसी भी ब्रिटिश आदमी के हाथ में नहीं है कि वो आपको ऐसी वीज़े दिला दे। अगर फैमिली का कुछ हो तो फिर भी लोग रिस्क ले लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई दोस्त वगैरह तो मेरे ख़्याल में आपके लिए कुछ नहीं करेगा क्योंकि काफ़ी ख़र्चे का काम है। दूसरा, अगर आपको सेटलमेंट वीज़ा चाहिए तो ज़ाहिरी बात है किसी से ब्रिटिश इंसान से शादी करके आ जाए तो उस पर वीज़ा मिलता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आजकल यहाँ की जो बच्चियाँ और बच्चे हैं वो इतने इन रिश्तों से तंग आए हुए हैं कि वो यही चाहते हैं कि हम ब्रिटिश किसी मुस्लिम से शादी कर लें। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और इनसे पहले लोग यहाँ के लड़का लड़कियाँ लेके आते थे, आजकल ये भी बहुत कम हो गया क्योंकि यहाँ के बच्चों की और वहाँ के बच्चों की मेंटालिटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर एक दूसरे के साथ झगड़े और ब्रोकन मैरिजेज़ और डिवोर्स और यहाँ तक नौबत आ जाती है डिपोर्टेशन पे कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पहले वाली जो जनरेशन थी हमसे पहले वाली, वो कर देते थे कि पाकिस्तान से जाके अपने बच्चों की शादियाँ करा लेते थे। आजकल वो कॉन्सेप्ट तकरीबन ख़त्म हुआ है, बहुत ही कम है क्योंकि बच्चों की आपस में लगती नहीं है। तो बस माँ बाप भी अब मजबूर होके चाहते हैं कि यहीं पे हमारे बच्चों की किसी मुसलमान के साथ या जिस मज़हब का भी है उसके साथ शादी हो जाए। तो यूके अगर आप आना चाहते हैं तो आप मेंटली तौर पे ये अपने साथ देख लें कि आप वाकई आप इतने मालदार हों कि यूके में सर्वाइव कर सके। क्योंकि अगर आप के पास पैसे नहीं हैं और यूके में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप ये सोच लें कि एक कमरा आपको अगर मिलेगा, एक कमरा, सिर्फ़ एक कमरा रेंट पे आप लेंगे तो वो 400-500 पाउंड की, यानी कि चीप इलाकों में 400-500 पाउंड महीने से कम नहीं मिलेगा। फिर उसके साथ बिल्स हैं, फिर उसके साथ काफ़ी कुछ है, फिर खाना पीना। तो यहाँ पे ये भी है कि पहले ऐसे लोगों को जॉब मिल जाते थे कैश हैंड पे, आजकल सभी को पता है कि काफ़ी सख्त है, जुर्माना हो जाता है लोगों को। तो लोग आजकल ऐसे किसी को जॉब भी नहीं देते, ख़ासकर विज़िटर को बिल्कुल जॉब नहीं देते कोई, क्योंकि विज़िटर को अगर किसी ने भी जॉब दिया और पकड़ा गया तो वो जिसने जॉब दिया होगा वो 12,000 पाउंड जुर्माना देगा। तो ये आपको मैंने जवाब दे दिया है, बाकी आप लोग देख लेना क्योंकि मुझे इमिग्रेशन का इतना ज़्यादा नहीं पता। आप किसी भी इमिग्रेशन लॉयर से या फिर साइट से या फिर यूके के साइट से आप ये सारी मालूमात हासिल कर लेना। इंशाल्लाह मीका की बर्थडे है तो वो तो बर्थडे मना नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसी ट्रेम्पलिन एक जगह है, ट्रेम्पलिन पार्क, वहाँ पे वो फूड भी सर्व करेंगे और वहीं पे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है। और जैसे मैंने बताया है कि दीना पसंद नहीं करती तो मैं उनको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, तो वो तो आपको नहीं दिखा सकती। तो बस ये होगा, कल की एक्टिविटी ये है। फिर मलीहा आ रही है क्योंकि मलीहा और कैलब जा रहा है किसी ट्रिप पे, तो वो कहती है मैं सैटरडे नहीं आ सकती हूँ, तो कल मलीहा भी आ रही है मेरी तरफ, इंशाल्लाह वो थोड़ा सा आपको दिखा दूँगी। तो बाकी इसके बाद तो मेरे ख़्याल में एक व्लॉग होगा हमारी फैमिली वगैरह का, बाकी उसके बाद व्लॉग शुरू होंगे साइप्रस की इंशाल्लाह। तो पैकिंग वेकिंग करूँगी कल इंशाल्लाह शुरू करूँगी क्योंकि 2-3 दिनों बाद हम जा रहे हैं। तो चले इंशाल्लाह अब आज के लिए ये छोटा सा व्लॉग देख लें और फिर तैयार रहें बड़े व्लॉगों के लिए, साइप्रस के व्लॉगों के लिए। तो सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।